हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 29। अभी हमने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रखी है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे एंड उसके प्रूफ को। ओके, तो कल वाले लेक्चर में हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो आज हम यहाँ पे 5th 6th एंड 7th, यहाँ पे 7th प्रॉपर्टी है जो कि एलिमेंट पे वर्क करती है ना। तो एलिमेंट जो एक्टिंग ऑन एलिमेंट्स है वहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। तो 4 प्रॉपर्टी हमने कल कर ली थी एंड 3 प्रॉपर्टी आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी को समझेंगे जो कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे काम आती है, जो ऑप्शन टाइप होते हैं। अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उनके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्रूफ को भी समझेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी कल वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, क्योंकि उस जो कल हमने 4 प्रॉपर्टी की थी उनका भी यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं की है तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो 5th प्रॉपर्टी है क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ फाई ए फॉर ऑल ए इन जी, ये आपके पास इक्वल होंगे, है ना। इसने क्या कहा है कि मान लीजिए आपके पास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट कर रखा है तो आपके पास जो यहाँ पे फाई है G2 G बार, ये आपके पास क्या है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, अब अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आपके पास होता है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा, एक होता है आपके पास वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड ऑन टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो इसने क्या कहा है यहाँ पे कि अगर मैं ए से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लूँ, तो अगर मैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करूँ एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज आएगी, अगर मैं उसका ऑर्डर फाइंड आउट करूँ तो वो दोनों के ऑर्डर यहाँ पे क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें अब 6th प्रॉपर्टी की, 6th में यहाँ पे क्या कहा है, फॉर ए फिक्स्ड इंटीजर k एंड ए फिक्स्ड ग्रुप एलिमेंट b इन g, द इक्वेशन x raised to the power k is equal to b has the same number of solutions in g as does the equation x raised to the power k is equal to phi b in g बार। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, अगर g और g बार आपके पास दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं देन इन जो इनके सॉल्यूशंस होंगे वो भी दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, अगर आपके पास दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस जो होंगी उनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये यहाँ पे इसने बोला है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ यहाँ पे देखते हैं। 7th यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने आगे ही लिख दी है कि जो 7th प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे 5th का प्रूफ देख लेते हैं सबसे पहले तो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक साथ मटेरियल चाहिए है जो भी हम यहाँ पे क्लास में करते हैं, अगर आपको PDF चाहिए है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पीडी टेक मैथ के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाते ही आपको डॉक्यूमेंट्स में PDF मिल जाएगी एंड वीडियोज़ में आपको यहाँ पे सारे की सारी ग्रुप थ्योरी के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसको जैसे ही ओपन करोगे तो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। एकदम फ्री मटेरियल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। और अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्या है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फाई है आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप G टू G बार। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ फाई ए क्या होंगे, इक्वल होंगे फॉर ऑल ए इन G। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, नाउ लेट, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो आपके पास क्या है, n है। दिस इम्प्लाइज ए रेज टू द पावर n आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाई अप्लाई करूँ तो आपके पास क्या होगा, फाई ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू फाई ई। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने जो प्रॉपर्टी की थी वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, आई थिंक फर्स्ट ही हो, है ना, आई थिंक आपके पास फर्स्ट ही प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ बाय
फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या था? फर्स्ट प्रॉपर्टी में फाई कैरीज द आइडेंटिटी ऑफ जी टू द आइडेंटिटी ऑफ जी बार। इसका हमने प्रूफ भी किया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। अब ये ई जो है आपके पास आइडेंटिटी ऑफ जी बार है ना। अब चलिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये है फाई ए रेज टू द पावर एन, तो ये आपके पास हो जाएगा ए अप टू एन टाइम्स ए इज इक्वल टू ई। ये आपका है एन टाइम्स, है ना। अब फाई आपके पास क्या है? आइसोमोर्फिज्म है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? सिंस फाई इज एन आइसोमोर्फिज्म, तो यहाँ पे ये होमोमोर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा फाई ए अप टू एन टाइम्स फाई ए इज इक्वल टू ई। तो ये आपके पास हो गया फाई ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ फाई ए इज इक्वल टू एन। तो हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या कहा है यहाँ पे। फॉर ए फिक्स्ड इंटीजर के यहाँ पे क्या है? फिक्स इंटीजर है एंड ए इज़ फिक्स्ड ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए फिक्स्ड ग्रुप एलिमेंट बी इन जी। एंड उसके बाद है द इक्वेशन के, यहाँ पे क्या किया है? फिक्स किया है। और जो बी आपका है एलिमेंट, वो कहाँ से है? जी से है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जो भी चीज़ें दी गई है। के आपका यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड एलिमेंट है। ठीक है, एंड बी जो आपका एलिमेंट है, ये आपका कहाँ से है? ग्रुप जी से है। ठीक है, उसके बाद इसने इक्वेशन दी है x raised to the power k is equal to b has the same number of solutions in g as does the equation xk is equal to phi b in g। ठीक है, अब जो g है उसके कोरस्पॉन्डिंग इसने जो इक्वेशन लिखी है लिख दी, x raised to the power k is equal to b। ठीक है, अगर हम g बार की बात करें, अगर हम यहाँ पे अब जी बार की बात करें तो ये लिख दिया x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू फाई बी। ठीक है, अब आप ये बताइए मेरे को, जो ये आपके पास ये फाई बी है, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? आपका जी बार में, है ना। तो इसने क्या कहा है कि अगर जी और जी बार, देखो मैं यहाँ पे बार बार मेंशन नहीं किया ऊपर की फाई आपके पास क्या है? आइसोमोर्फिज्म। आप समझ जाना कि सभी प्रॉपर्टीज़ में आइसोमोर्फिज्म है फाई, क्योंकि हम यहाँ पे आइसोमोर्फिज्म के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, क्या कहा? फॉर ए फिक्स्ड इंटीजर के एंड ए फिक्स्ड ग्रुप एलिमेंट बी इन जी, द इक्वेशन एक्स रेज टू द पावर के इज इक्वल टू बी has the same number of solutions in G as does the equation x raised to the power k in G बार। तो इसने यहाँ पे क्या कहा है कि आपके पास एक तो जो ये इक्वेशन है x raised to the power k is equal to b, एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास जो ये है x raised to the power k is equal to phi b, इन दोनों इक्वेशन के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगी। ठीक है, और ये कब होगा? जब g और g बार आपके पास क्या है? यहाँ पे आइसोमॉर्फिक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे और करके अगर मैं इसकी अच्छे से इजी फॉर्म में मैं यहाँ पे इसको राइट डाउन करूँ तो यहाँ पे इसने क्या कहा है देखिए, एक बार आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, इफ़ two groups are isomorphic
if two groups are isomorphic then corresponding इक्वेशन देखिए, जी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपकी ये है एंड जी बार के कोरस्पॉन्डिंग आपकी इक्वेशन ये है, ठीक है। देन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैव द सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ओके। तो यहाँ पे देखिए जी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है, जी बार के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे बताइए मेरे को। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके पास जो इक्वेशंस दी है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे हम उसको ए सेट में रख लेते हैं। ए हम एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। चलिए, लेट ए बी दी सेट ऑफ all solutions to this equation। कौन सी इक्वेशन कौन सी है, x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू b, ठीक है। हमने मान लिया कि जो a आपके पास है सेट ऑफ सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो हमने a में रख लिए, ठीक है। अब फाई आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है ना। फाई आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, चलिए एक बार छोड़िए, आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, उससे पहले एक बार ये देखिए, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ ए से, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ए एलिमेंट लिया, कहाँ से, ए से। दिस इम्प्लाइज अगर मैंने ए से कोई भी एक एलिमेंट लिया है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए आपके पास, ए के अंदर क्या है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, तो आपके पास क्या होगा, ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू बी होगा, है ना। आपके पास क्या होगा, ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ तक ओके है। अब उसके बाद एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे मैंने, एक मिनट, अब एक चीज़ देखिए, मैंने क्या कहा कि ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है, बिकॉज ए इज द सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू एक्स रेज टू द पावर के इज इक्वल टू बी, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं अब यहाँ पे फाई अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे होगा फाई ऑफ ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, है ना। अब यहाँ पे ये जो के है आपके पास, के क्या है, यहाँ पे देखिए के आपके पास है फिक्स्ड इंटीजर। अब आपने एक प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, यहाँ पे जो के है आपके पास ये एक इंटीजर है। अब आपने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास के इंटीजर है ना, अगर आपके पास के इंटीजर है तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि जो ये पावर है आपकी होल पावर थी, है ना, यानी कि ये हो जाएगा फाई ऑफ ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू फाई बी। और ये कहाँ से आया है आपका, बाय प्रॉपर्टी सेकंड। मैंने वही कहा है कि पिछली प्रॉपर्टी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रूफ करवाए हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूँगी, है ना, बाय प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाई ऑफ ए होल पावर के इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास
इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये क्या था, इधर से कंपेयर कीजिए, इधर था a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या था कि ये जो a है आपका, a आपका क्या था, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक अच्छी लैंग्वेज में जिससे आप समझो, देखो ये जो है आपका a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू बी, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, a इज द solution of इक्वेशन x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू बी, तभी तो इसको सेटिस्फाई किया जब ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे कुछ इसी टाइप का आया है, क्या आ गया, फाइव ऑफ a रेज टू द पावर k, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फाइव ऑफ a इज ए सॉल्यूशन टू, इज ए सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, एंड इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू फाइव ऑफ b, यहाँ से हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फाइव ऑफ a इज ए सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर द इमेज, इमेज का मतलब क्या है, a आपके पास क्या था, सेट ऑफ सॉल्यूशंस था, तो इमेज सेट जो आपके पास होगा, यानी कि फाइव ऑफ कैपिटल A, ये आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, हम बोल सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिए, जो A हमने लिया था वो आपके पास कहाँ से था, A से, ठीक है। अब जो ये फाइव ऑफ A की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके पास क्या है, इमेज ही तो है ना। और ऐसे ही अगर ये मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, कोई फिक्स नहीं किया था, ये आर्बिट्रेरी लिया था, ठीक है। और जो ये फाइव ऑफ ए है, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सिमिलरली मैं पूरे ए को ले सकती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप इरेज कर लीजिए एक बार, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द इमेज फाइव ऑफ कैपिटल ए इज ए सबसेट ऑफ, is a subset of all solutions to x raised to the power k is equal to 5b, है ना, ये सबसेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो हो जाएगा, है ना। ओके, और हमें यही तो देखना था ना कि सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है क्या। अब अगर मैं अब क्या करूँ, इससे अलग कोई एक सॉल्यूशन लूँ, ठीक है। ये तो हमने क्या बोला कि सबसेट ऑफ दिस सॉल्यूशन, अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा भी इसका कोई सॉल्यूशन है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करके चलूँ, हमने मान लिया इफ़ Q इन जी बार इज़ ए सॉल्यूशन, हमने मान लिया कि जो Q है ये एक अलग सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि इस सेट में नहीं है, फाइव ऑफ ए जो हमने बनाया है, इज ए सॉल्यूशन टू x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 5b, ठीक है। इस इक्वेशन का अगर है तो यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, दिस इम्प्लाइज क्या वो ऑफ k इज इक्वल टू 5 ऑफ b, है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। और q को हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव q इज इक्वल टू 5 इनवर्स q। अब ये 5 इनवर्स, ये तो आपके पास आइडेंटिटी ही हो जाएगा, है ना, यहाँ तक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ q के इज इक्वल टू 5b, ओके। हम यहाँ पे चलते हैं, ये आपके पास जो है q के इज इक्वल टू 5b, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5b इज इक्वल टू q के, और q आपके पास क्या है ये, तो यहाँ पे हमें पावर लगानी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5
फाई इनवर्स क्यू के। ओके, अब यहाँ पे फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई इनवर्स क्यू के। ओके, and now if you multiply by phi inverse both side मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो आपके पास क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्री मल्टीप्लाई बाय फाई इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन फाई इनवर्स फाई ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा फाई इनवर्स क्यू के। तो यहाँ से आएगा b इज इक्वल टू फाई इनवर्स क्यू के। ओके, एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज फाई b इज इक्वल टू क्यू के, है ना। फाई b इज इक्वल टू क्यू के, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो Q है वो कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, दिस इम्प्लाइज Q बिलोंग्स टू फाई ऑफ ए। यानी कि अगर हम अदर भी कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो वो भी आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, जो हमने ये सेट बनाया है फाई ऑफ ए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो G और G बार अगर आइसोमॉर्फिक हैं, देन उन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी तो उन दोनों के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, है ना। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू एक्स रेज टू द पावर के इज इक्वल टू फाई बी। ओके, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू एक्स रेज टू द पावर के इज इक्वल टू फाई बी। ठीक है, ओके, हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया था, एक क्यू जी बार से लिया था। ठीक है, क्यू हमने क्या किया था, एक जी बार से लिया था और हमने कहा था कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इफ़ जी इज़ फाइनाइट देन जी एंड जी बार हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर। इफ़ जी इज़ फाइनाइट, इसने कहा है कि अगर जी फाइनाइट है देन जी एंड जी बार हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर। अब हमें ये तो पता है कि जी और जी बार आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिक, है ना। इसका मतलब है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। और अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसके पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने जी में होंगे उतने ही जी बार में, है ना। ओके, क्योंकि ये अगर 1 1 है और ऑन टू है, क्योंकि बाइजेक्टिव हो गई, तो इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर, हर एक ऑर्डर की हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो अभी हमने जो 5th प्रॉपर्टी की थी तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर मैं ए से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, उसका ऑर्डर फाइंड आउट करूँ एंड उसका इमेज का ऑर्डर फाइंड आउट करूँ, तो वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपके पास जो फाई है क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, है ना। फाई इज एन isomorphism, this implies phi
इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना, 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 1 का मतलब है कि अगर मैं जी से कोई भी एलिमेंट लूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर मैंने जी से मैंने कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, 2 डिफरेंट इमेज भी मिल जाएगी, है ना। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लिख ही देते हैं, फॉर ईच एलिमेंट एक मिनट, यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 1 की बात करूं तो यहाँ पे है फॉर ईच एलिमेंट in G there would be an element in G बार। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऑन टू की बात करूँ, G और G बार, है ना, फाई आपके पास क्या है यहाँ पे ऑन टू, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर ईच एलिमेंट इन G बार there would be an element in G ओके। यहाँ पे क्या है, ऑन टू की प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है, अगर मैं कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 1 है, ऑन टू है, तो इस कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे 1 1 और ऑन टू है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हैंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G and G bar would be same, ठीक है, would be same। इनके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपके पास G है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, G बार है, ठीक है, इनके बीच में ये 5 इमेज है ना। तो अब देखिए मान लीजिए इसके अंदर है आपके पास n एलिमेंट्स, है ना, और G बार के अंदर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये हमने प्रूफ कर दिया Bn। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके जो ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनका जो ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा। मान ले अगर मैं यहाँ पे A उठाया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे A1 ले लिया, कहाँ से, G से, ठीक है, और इसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि A1 का जो ऑर्डर है वो n है, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, A के कोरस्पॉन्डिंग फाई ऑफ A1, ठीक है। फाई ऑफ A1 हमने मान लिया कि जो A1 है वो B1 पे जाता है ना, तो फाई ऑफ A1 का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास क्या होगा, n ही होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने क्या प्रूफ किया है, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई A बोथ आर इक्वल फॉर ऑल A इन G। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हमने पहले प्रूफ कर दिए, ऑर्डर इनका हमने 5th प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो 5th प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, ठीक है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो आपकी प्रूफ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोमॉर्फिज्म की, जो एलिमेंट पे वर्क करती है, ठीक है। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 7 प्रॉपर्टी है टोटल आपकी यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। और जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमने क्यू जी से लिया है, हमने मान लिया कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि दिस इम्प्लाइज लिखा तो ये प्रूफ करने की क्या ज़रूरत थी। ये मैंने बस आपको बताया था कि अगर ये इसका सॉल्यूशन हुआ देन इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये हमने लास्ट में ये सेटिस्फाई करके आपको दिखाया है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो आपका ये कहाँ पे चला गया, फाई ऑफ ए में, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।